नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम व्यक्तित्व। आज इस व्यक्तित्व कार्यक्रम में हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, दरअसल वो किसी नाम के मोहताज नहीं। यानी अगर मैं बात करूं तो पंजाब के सीनियर लीडर्स में और राजनीति में अपनी दबदबा रखने वाले शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष। नमस्कार ढेंढसा साहब। बहुत बहुत मेहरबानी। ढेंढसा साहब, आज की राजनीतिक हालात की अगर बात करें, आपने बहुत पुराने समय से आप राजनीति को देख रहे हो। पंजाब की सबसे पहले बात करते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो यह है कि ये पार्टी ने बहुत वादे किए लोगों के, लेकिन कोई वादा नहीं है कि सिवाय एक वादा जरूर पूरा किया उन्होंने बिजली का, और कोई वादा पूरा नहीं किया। और कोई भी सिवाय इसके कि वो मीडिया में जाते हैं, मीडिया की बात करते हैं और कुछ नहीं करते। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी कोई खास प्राप्ति नहीं हुई। तो मैं तो समझता हूँ कि वैसे ही बातें जरूर करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसमें निकलता कुछ नहीं। आपकी जो राजनीतिक सफ़र है, अगर उसकी बात करें तो लगातार 4 बार आप राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, 4 बार विधायक भी रहे हैं, आप मंत्री भी रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वाजपेयी जी की सरकार में। आज की राजनीति और उस समय की राजनीति, क्या अंतर देखते हैं? तो जमीन आसमान का अंतर है। मैं 72 में एमएलए बना था और बना भी इंडिपेंडेंट था। तो उस वक्त भी हमारे साथ ऐसा था कि मेरे से कोई पैसा नहीं लगा। मुझे हर गांव में गया मैं। छोटे गांव ने 1100, बड़े गांव ने कोई 2500, किसी कम थोड़ा बहुत करके हर गांव में जाके मुझे पैसे मिले। मैं कोई दफ्तर नहीं चलाया, मैं कोई कहाँ से इश्तिहार नहीं बनाए, इश्तिहार मेरे दोस्तों ने बना दिए। और जो झंडे थे वो औरतों ने इकट्ठे करके खद्दर के बना दिए, और शेर मेरा निशान था, वो शेर को लाता। और इसलिए मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। लेकिन ये हुआ कि आज क्या बचता है, जो आज तो पैसे बरकत भी मांगता है। अब तो जमीन आसमान का फ़र्क है। और हमारे असेंबली में कोई गाली गलोच नहीं होते थे, अपनी पार्टी का पक्ष रखते थे। और जाके हम जब चाय पीते थे इकट्ठे बैठ के चाय पीते थे। लेकिन आज तो पगड़ियाँ उतरती हैं असेंबली में, पार्लियामेंट में देखते हैं, पार्लियामेंट चलता नहीं है, असेंबली चलती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। उस वक्त कोई ऐसे थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट कर देते थे, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं होता था कि हाउस ही ना चले। मेरा ख्याल नहीं कोई ऐसी अब कोई ऐसी बात रहेगी। अगर बात करें अभी की मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के विपक्ष, एक तरफ सरकार और एक तरफ विपक्ष। विपक्ष ने बहुत सारे दल को मिला के एक पार्टी बनाई, इंडिया, और आप एनडीए के हिस्सा हैं। उधर इंडिया पार्टी की मीटिंग हो रही थी और इधर एनडीए की मीटिंग हो रही थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंडिया जो पार्टी बनी है उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये है कि हर अपोजिशन ने इकट्ठे होने की बात तो की है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले तो कांग्रेस और एपी में, हमारी आम आदमी पार्टी में पंजाब में ही हालत कैसे है। वो पंजाब वाले कहते हैं, कांग्रेस वाले, कि किसी भी कीमत पे हम इनसे समझौता नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर हो रहा है उनका। ये मैं समझता हूँ कि पहले तो उन्होंने कहा था कि केजरीवाल ने कि कोई भी आपका बंदा आदमी यहाँ खड़ा नहीं होगा, ना पंजाब में ना दिल्ली में। लेकिन कांग्रेस से कैसे सोच सकती थी? लेकिन अब मेरा ख्याल है उन्होंने एक ही बात पर कर लिया कि जो बिल ऑर्डिनेंस है ना, उसके खिलाफ शायद वोट कांग्रेस डाल देगी। तो क्या लगता है कि ये जो विपक्ष इकट्ठा हुए हैं, 2024 चुनाव नज़दीक है, अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो विपक्ष एनडीए को कितना डेंट दे पाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है अभी अगर इकट्ठे रहेंगे तो डेंट पा देगा, अदरवाइज नहीं है। इकट्ठे रहना उनका मुश्किल है, क्योंकि हर स्टेट में डिफरेंट उनकी आइडियोलॉजी है, डिफरेंट उनकी सोच है, डिफरेंट उनके प्रोग्राम है।
और एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा वो कर सकेंगे। ठीक है, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, लेट देम, उन्होंने कोशिश करने दीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुश्किल लग रहा है कि इतने इकट्ठे होके चलें, क्योंकि सीटों की जो बांट होगी ना, उस वक्त तो झगड़ा होगा। आप वाजपेयी जी के साथ भी मंत्री रहे, आज आप एनडीए में भी हैं। उस समय की सत्ता की बात करें और आज की बात करें तो कहा जाता है विपक्ष करे तो तानाशाही सरकार है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे साथ तो मुझे तो बुलाया गया और वहाँ पर ये भी कहा गया कि मैं असली वारिस हूँ सरदार प्रकाश सिंह बादल का, पॉलिटिकल वारिस हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तो लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारा तो इनके साथ संबंध बहुत पुराना है। वाजपेयी साहब का तो अब थोड़ा सा फर्क तो है, क्योंकि वाजपेयी साहब तो बहुत धीमे मिजाज के थे। वो तो बहुत सभी को नाल लेकर चलते थे। इन्होंने भी नाल लेकर चला है, आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उस दिन भी काफ़ी 37 पार्टियों में थी, इसलिए ये भी चल रही है। लेकिन वक्त आई तो वक्त ही बताएगा, अभी मैं कुछ कह सकता। आपकी पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल इंडिया का हिस्सा नहीं है, और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में से एक ही पार्टी है जो एनडीए का हिस्सा है। तो पंजाब में किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, हम तो उनकी मदद करेंगे। हमारी इतनी अभी तो कोशिश करेंगे कि हमारी पकड़ बन जाए। पहले एचजीपीसी जब इलेक्शन होगी तो उनको कहेंगे पहले एचजीपीसी के इलेक्शन कराओ। जिसके पास एचजीपीसी होती है वो उसको ही अकाली दल मानना चाहता है। इसलिए एचजीपीसी के इलेक्शन के लिए मैं मीटिंग में भी कहा था, अभी जाके फिर मिल लेंगे, उनको कहेंगे जल्दी कराओ। तो उसके बाद ही आएगा, उनके साथ आम तो लोग है नहीं, लेकिन क्योंकि उनका बना हुआ है जी, तो वो उसके उतने के आदमी हैं उनके साथ। तो इसमें दो राय नहीं है कि कुछ जगह कई हल्का इंचार्ज बनाए हुए हैं, वो बदलता रहता है। कई और देखिए, स्त्री अकाली दल थी जो, उन्हें बगावत कर दी। क्यों बगावत कर दी? क्योंकि डिक्टेटर तरीके से चल रहा है। हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो डिक्टेटर तरीके ना चलता है। एक बात आप ही फैसले करता है, आप ही लागू कराता है, और किसी से ना सीनियर आदमी से पूछता है। स्त्री अकाली दल क्यों नाराज हुई? वो कहती हमें इतनी देर से हम हैं तो हमें किसी से पूछा तक नहीं, जाके ज्वाइन करा के उसी वक्त अनाउंस करे उसको प्रेसिडेंट। ये अभी इसकी मेरा ख्याल है भी लोग बहुत नाराज हैं उनसे, बाकी वक्त बताएगा। पंजाब में देखा जा रहा है कि राज्यपाल और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों के बीच में बहुत टकराव रहता है, सरकार और राज्यपाल के बीच में। आप कैसे देखते हैं? देखो, दुख की बात है ये। कभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, उनको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हेड को। ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, वो कोई बिल ना आया उनके पास ना किया हो, उन्होंने दस्तखत ना किए हो, इन्होंने बिल बनाया हो, तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है। ये जो टकराव हो रहा है उसमें पंजाब के विकास के ऊपर कितना असर पड़ेगा? ये विकास कोई हो नहीं रहा। विकास बताओ कहाँ हो रहा है? सड़कें टूट गई, हड़ आ गया, चीफ मिनिस्टर वहाँ जाता है, मीटिंग में जाता है, उनको क्योंकि केजरीवाल साहब को जहाज चाहिए, तो जहाज इसका ही लेकर जाता है पंजाब का। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे काम बहुत, ये लोगों आजकल बहुत लोग सियाने हो गए, पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं जो, तो इसे नहीं बर्दाश्त करेंगे। एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा। अभी धर्म ग्रंथ गुरबानी की प्रसारण को लेके टकराव चल रहा है, नए चैनल्स बनाने की बात करें, सरकार पॉलिसी बना के लेके आ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो हमने पहले हमारा रिएक्शन यही था कि ठीक है, अभी पंजाब सरकार को कोई दखल धर्म में नहीं देना चाहिए, लेकिन किसने कराया? सभी सिख जथेबंदियों ने कहा, इवन जथेदार अकाल तख्त ने कहा कि एचजीपीसी अपना चैनल चलाए, लेकिन उन्होंने उनके कान पर जो भी नहीं सिरकी, तो उन्हें कोई नहीं की। अभी जब इन्हें फिर इसको करना पड़ा, हमें ये तो चाहते हैं
कि उनको सभी चैनल को अलाउ करना चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहते कि एक आदमी के पास ही रहे। वो बहुत कुछ बना रहा है सुखबीर सिंह बादल, अपना आज भी जथेदार से कहला दिया। वो कहते हैं कि जथेदार ने कहा है कि नहीं पीटीसी चलेगा। बड़ी हैरान की बात है जी। इसमें और ज़्यादा लोगों में और एसजीपीसी मेंबरों में बहुत रिएक्शन है इसका। अभी अभी सुनील जाखड़ को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया, पंजाब की कमान दी गई है। क्या लगता है आपको, इससे भाजपा को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, जाखड़ साहब बड़े एकदम बेदाग हैं, उन पर कोई ऐसा दाग नहीं है जी। नंबर तो बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, उसमें कुछ ना कुछ फर्क तो करेगा ही, लेकिन ये कुदरती है कि जो पुराने वर्कर हैं उसको थोड़ा सा रिएक्शन तो होता है कि यार ये कल आया तो हमारे ऊपर बैठ गया। ये तो कुदरती है कि उसके प्रेसिडेंट नहीं आ रहा है किसी फंक्शन में, लेकिन आज देखो वो हर जगह जा रहा है, जहाँ पर पानी आ रहा है ना हर जगह जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत काबिल इंसान है और उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ बीजेपी के लिए करेगा। एक आजकल सुर्खियों में चल रहा है कि हरियाणा विधानसभा के जमीन के लिए विधानसभा बनाने के लिए जो जगह अलॉट की गई चंडीगढ़ द्वारा, वो कहीं ना कहीं पंजाब के नेताओं को रास नहीं आता। उसको आप कैसे देखते हैं? मैं कहता हूँ, मैं उनके मीटिंग में भी कहूँगा कि गलत हो रहा है। देखिए, पंजाब का उनको सिर्फ हरियाणा को इसलिए यहाँ पर रखा गया था कि कुछ देर ले जितनी देर आपकी कोई राजधानी नहीं बनती तो आप पंजाब में बैठो, लेकिन चंडीगढ़ में उसका कोई हिस्सा नहीं। अब उसको हिस्सा डालने के लिए कर रहे हैं, ये गलत बात है। हम उसको कंडेम भी करते हैं, बात भी करेंगे सेंटर से। एक आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जो केंद्र सरकार जो है वो पंजाब में सरकार जहाँ भी गैर बीजेपी सरकार है उनको काम नहीं करने देती, बहुत इंटरफेयर करती है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, पंजाब में तो कोई इंटरफेयर नहीं। पंजाब में चीफ मिनिस्टर गवर्नर से बात करने के लिए तैयार नहीं। बताइए, वे आज तक कभी हुआ ऐसा? इनका कहना है कि दिल्ली में मुझे काम नहीं करने देते, पंजाब में गवर्नर नहीं काम करने देता, दिल्ली में एलजी नहीं काम करने। आप तो पार्टी के अंदर जाते हैं, आप पार्टी नेताओं से मिलते भी हैं, एनडीए के हिस्सा ही हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो समझता हूँ, मैं तो ये भी कहा है कि आप ये ना सोचें कि पंजाब में किसी अपने एनडीए के खिलाफ सरकार है, लेकिन आप पैकेज दे दिए, क्योंकि फ्लड में बहुत नुकसान हुआ पंजाब का, और पैकेज दे के इसको कुछ ना कुछ किया। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि बाढ़ में पंजाब में काफ़ी नुकसान हुआ है, तो पंजाब सरकार कह रही है, केजरीवाल कह रहे हैं, भगवंत मान कह रहे हैं कि केंद्र हमें मदद नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है कि केंद्र इसलिए नहीं मदद कर रहा है कि यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं, मदद तो उन्होंने की है 218 करोड़, लेकिन ये ठीक है, बहुत कम है। हम चाहते हैं कि और हो जाए। ये नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल नहीं दी, उन्होंने सभी स्टेटों को दी है, तो पंजाब को भी दी है, लेकिन बहुत कम है। एक मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा। साल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को लगभग 1 साल पूरा हुआ। सरकार बहुत तरह के वादे कर रही है कि हमने एजुकेशन में बहुत बढ़िया काम किया, हमने भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत लगाम लगाया, भ्रष्टाचारियों को पकड़ के अंदर किया, रिकवरी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप कि वाकई में भ्रष्टाचार के ऊपर काम कर रहा है मान सरकार, या सिर्फ और सिर्फ कहावत है? देखिए, अभी शिकायतें शुरू हो गई कि उनके एमएलए अफसरों से पैसे ले रहे हैं, और अफसर वही लगता है जो उन्हें पैसा देता है। ये मुश्किल ये है कि वो सिर्फ लोगों का ध्यान और कहीं खींचने के लिए, कहीं और ले जाने के लिए वो एक आदमी पकड़ लेता है। इसने अपने मिनिस्टर वो कटरोची, क्या नाम है उसका, उसके खिलाफ इतना बड़े सबूत मिले, उनको कुछ नहीं कहा। या तो अपने आदमियों को भी पकड़े, ठीक है, उन्होंने पकड़े 1-2, वो पकड़े जो उनके खिलाफ थे। ये ऐसे नहीं है। या तो
देखो, या तो सभी को पकड़ा जाए, फिर तो ठीक है, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरों को पकड़ लेना और फिर ये कहना वैसे मैं ये इसके हक में हूँ कि जिसने करप्शन किया उसको पकड़ो जरूर, लेकिन ये नहीं करो कि एक पार्टी को पकड़ लिया दूसरी को अपनी को छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो आप किस नज़र से देखते हैं सरकार को कि एक साल की सरकार को आप किस हिसाब से देखते हैं कि आपके हिसाब से सरकार ने कुछ किया या नहीं किया? देखिए, वो हर रोज़ सुबह उसके के टीवी में अखबारों में वो बड़ी बड़ी ऐड देते हैं और अपनी बात कराते हैं और किसी को पेपरों में जे कोई ठीक नहीं करता तो अजीत ने बोला तो अजीत को उन्होंने इश्तिहार बंद कर दिए। फिर उसके एडिटर के खिलाफ जो बहुत ही ईमानदार है, सारी ज़िंदगी में कोई उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, उस पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। उसका बिजनेस पर कंट्रोल शुरू कर दिया। ऐसे किसी को पेपरों में किसी को ऐसे तंग करना बहुत नाजायज़ है। किसान की बात करते हैं पंजाब में, क्योंकि आपने जितना समय से राजनीति आप कर रहे हैं, किसान की हालत पहले क्या थी, किसान की आय दोगुनी करने की बात हुई, सरकार के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अगर बात करें तो किसानों के खाते में पैसे डाला गया, किसान आंदोलन भी हुआ, किसान बिल को रिजेक्ट भी किया गया। आज पंजाब में किसान की हालत क्या है? देखिए, पंजाब में किसान की हालत ये है जो आप देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल है किसान का वैसे तो सारे देश में बुरा हाल है, लेकिन पंजाब में और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। इसको सुधारने की ज़रूरत है। ये सेंटर भी कर सकता है, सेंटर और स्टेट भी कर सकती है, दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो भगवंत मान की सरकार के लिए किसानों के लिए हमने बहुत काम किया है। क्या किया? आप किसान खुश हैं? नहीं किया। दरअसल वही हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तो जमीन से जुड़े नेता हैं। नहीं, उन्होंने क्या किया? जाके गांव में पूछो तसी लोगों से अभी बात करो। हम फ्लड में गए हमारे लोग, तो उन्होंने कहा यहाँ पर कोई आया ही नहीं। ये हेलीकॉप्टर में जाता था, 2-4 महीने को फोटो खिंचा के आ जाता था चीफ मिनिस्टर। और 700 करोड़ रुपया एक साल में ये ऐड पर खर्च थे। और बताओ भाई और क्या है इसमें? मेरे जो सिवाय इसके कि वो ऐड के लिए करते हैं और कुछ नहीं करते। क्या लगता है आपको कि चुनाव के समय तक अगर अकाली दल अभी किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, ना तो एनडीए में है न इंडिया में है, हाँ, अकेली रह चुकी है पार्टी, क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं पुराने दोस्त इकट्ठे मिल जाए? नहीं, हम इकट्ठे मिलने के लिए तैयार हैं, लोग भी चाहते हैं वो, लेकिन सुखबीर को प्रेसिडेंट कोई नहीं मानता, इसीलिए उनके साथ भी नहीं हुआ, सेंटर के साथ भी। हम इकट्ठे हो सकते हैं, सभी होता ही इसीलिए हो सकते हैं कि सुखबीर सिंह की प्रधानगी में कोई आने की दर, जैसे वो डिक्टेटराना तरीके से चले। हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चलता कि एक आदमी जो मर्जी फैसला करे, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना आगे से होगा। तो अगर चुनाव में आपकी पार्टी एनडीए के साथ, एनडीए में आप हैं और एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, कितनी लोकसभा सीट पे आप देख रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी कितनी लोकसभा सीट पे चुनाव? देखो, ये तो अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी पार्टी अभी नई बनी है, हमारे अभी लोगों में थोड़ा सा उत्साह हुआ है, हमारी पार्टी में आने लगे हैं। लेकिन मैं अभी आज ये कहूँ कि हमें इतनी सीटें जीतेंगे, इतनी नहीं जीतेंगे, ये मैं नहीं कहूँगा। पंजाब में जालंधर में लोकसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने विकास किया था तभी हम लोकसभा सीट जीत पाए। आप कह रहे हैं कि इन्होंने विकास नहीं किया, तो लोगों ने वोट कैसे दिया? नहीं, वोट तो बाहर देता, लेकिन संगरूर जो अपनी कंस्टिट्यूंसी है उनकी, उनमें बहुत बुरी तरह हारे। जो इतने सीटों से जीते थे, 70-70 हज़ार पे एक एमएलए जीता था, 9 एमएलए हैं, तो 3.5 लाख से ज़्यादा वोट पड़ी उन्हें, जीते, लेकिन फिर हार गए। आप बताओ, वो ठीक है, एरिया टू एरिया थोड़ा सा है, वो भी वहाँ पर इनका साथ था बीएसपी के साथ, वहाँ पर बीएसपी की वोट बहुत है दुआबे में, ना
मालवे में ज़्यादा है ना माझे में है, लेकिन वहाँ पर उनकी सीट है, क्योंकि एससी जो हैं वो कम से कम 45% वहाँ पर है, तो इसलिए, और हैं भी सिख माइंडेड तो है नहीं वो, पर वो ज़्यादा दूसरे क्या नाम बोलते हैं वो हैं, लेकिन मजहबी सिख बहुत कम है। मजहबी सिख ही सिखों के साथ जाएंगे, तो इसलिए जीत गए हो, कोई बात नहीं। डेवलपमेंट के नाम पर नहीं जीते, डेवलपमेंट के नाम पर जीतना होता तो 3-4 महीने के बाद ही हुई सिलेक्शन। ऑल ओवर राजनीति के बारे में आखिरी सवाल से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो विपक्ष सारा इकट्ठा हुआ है, वो और एनडीए चुनाव में जब दोनों आमने सामने हों, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए जो दावा कर रही है कि अब की बार 350 पार होगा, क्या लगता है कि उसमें कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी 350 पार करते हुए दिख रही है एनडीए? देखिए, इकट्ठे कितने रह सकते हैं ये देखने की बात है। कोई आज तो इकट्ठे हो गए, लेकिन इलेक्शन लड़ सकेंगे इकट्ठे? जो इंडिया पार्टी बनाई है, क्या वो एक दूसरे के साथ तो देखने के लिए भी तैयार नहीं? तो एनडीए में कम से कम ये तो है ना कि एक जुबान से बोल रहे हैं सारे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ की बात नहीं है एनडीए में, तो ज़्यादा है उसका कि जो इंडिया पार्टी बनी है उसमें बहुत ज़्यादा टकराव एक दूसरे के साथ हर स्टेट में। तो ये तो वक्त ही बताएगा। अब तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी तो इलेक्शन होगी, कौन सा कैंडिडेट कौन सा आएगा, कैंडिडेट भी मनसर करता है, कौन कैंडिडेट अच्छे दे सकेगा, क्या पार्टी एक दूसरे को हराने के तो नहीं लगेगी। देखिए, जब मैं कैंडिडेट हूँ लेकिन दूसरी पार्टी को मिल गया तो मैं उसको हराने की कोशिश करूँ, ये देखने की बात है कि कितने कैसे कैसे चलते हैं, लेकिन आज कमेंट करना तो अच्छा नहीं है। एक और कि इंडिया पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार एनडीए के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने देश को बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, एलआईसी बेच दी, सब कुछ बेच दिया। अब इनको यहाँ पे सत्ता में बना नहीं रहना चाहिए। आप एनडीए के हिस्सा आप कैसे देखते हैं कि वाकई में बेच दिया देश? देखिए, ये तो हर एक कर रहा है, लेकिन मोदी साहब ने बहुत कुछ देश के लिए किया। जब जाते हैं बाहर तो कोई किसी प्राइम मिनिस्टर को आज तक इतना रिस्पॉन्स मिला, और देश में भी जितना किसानों के लिए डायरेक्ट पेमेंट है उनकी बैंक में जाती है, पहले तो जाती कुछ नहीं मिलता था उन्हें। 1 रुपया में खुद राहुल गांधी ने कहा था कि 60 पैसे जाते हैं 1 रुपये से किसान के पास, लेकिन आप डायरेक्ट देते हैं। और भी हैं कई, लेकिन बहुत बड़ा देश है, बहुत गरीब लोग हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता होगा। पहले से कोई जो है वो गरीबी भी कम हुई है, सारा कुछ हुआ है। बाकी अब मैं आज नहीं कहता, लोगों ने देना है फतवा, तो क्या करेंगे वो तो इलेक्शन के बाद ही मालूम होगा। आप लोग एनडीए जो है अस्वस्थ है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर तक वो इकट्ठे रह गए फिर तो पूरी लड़ाई होगी, अदरवाइज तो अब जीत नहीं सकते, क्योंकि इतनी पार्टी इकट्ठी होकर कभी नहीं जीत सकती। मैं समझता हूँ कि कोशिश है, ठीक है, मोदी साहब के खिलाफ हैं तो हो रहे हैं, लेकिन आज के बाद देखना तो आपने कि नहीं चलेगा उनका काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। दरअसल ये शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा हमारे साथ थे आज के इस कार्यक्रम व्यक्तित्व में, और इनका कहना है कि पंजाब सरकार जो है दरअसल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चलती है। अगर विकास की बात करें तो विकास पंजाब में बिल्कुल रुक गया है, क्योंकि जो राज्यपाल के साथ सरकार के संबंध होने चाहिए वो कहीं न कहीं संबंध नहीं दिख रहा है। लेकिन इस आरोप को इन्होंने खंडन किया कि केंद्र सरकार पंजाब सरकार को नहीं देख रही है। बाढ़, अभी पंजाब में फ्लड आया, बाढ़ आया, लेकिन केंद्र सरकार ने
बिना कुछ देखे 218 करोड़ रुपए की सहायता करी है। और भी पंजाब में अगर सहायता की ज़रूरत होगी, ढींडसा साहब का कहना है कि मैं एनडीए में जाके सरकार से बात करूंगा कि पंजाब की जनता को कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। अगले कार्यक्रम में इसी तरह जुड़ते रहेंगे। नमस्कार।